Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश. लास्ट क्लास में हमने बात की थी 3 days to see. उसका हमने जो फर्स्ट पैरा है उसका एक्सप्लेनेशन देखा था और हमने क्वेश्चंस देखे थे चैप्टर से पहले के. उसी को कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिटेल में उसको पढ़ेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी जो हमारा चैप्टर है 3 days to see, उसका फर्स्ट पैरा हमने पढ़ा था. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा. फर्स्ट पैरा आपको समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को चैप्टर क्लियर है, चीजें समझ में आई हैं तो हैंड रेज करेंगे. GIC सॉन्ग, आपको आवाज आ रही है हमारी? यस सर, आ रही आवाज. ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट पैरा पढ़ा था 3 days to see का, आप लोगों को फर्स्ट पैरा का एक्सप्लेनेशन क्लियर है, समझ में आया है? अगर नहीं आया है तो आप बताइए, हम फिर से देख लेंगे उसको. और आया है तो भी आप बता दीजिए. अगर आ गया है तो हैंड रेज करिए या फिर रिप्लाई करिए आ गया है. सर दोबारा पढ़ा दो, आगे आवाज नहीं आई थी. ठीक है, अभी आ रही है ना आप लोगों को आवाज क्लियरली? यस सर. ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे. मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ चैप्टर को और उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा इससे. ठीक है, पूरे ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखेंगे. अगर नहीं चीजें समझ में आएंगी तो पैरा कंप्लीट होने के बाद आपको मैं पूछूंगा. जो चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी, जहां पर आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. फिर से एक रिवीजन देखते हैं. सबसे पहले हम चैप्टर के जो मीनिंग्स हैं वर्ड्स के, ठीक है, जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके मीनिंग्स देखते हैं. देन हम पैरा स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है सिमेट्री. सिमेट्री आप सभी को पता है. सिमेट्री का मीनिंग, सिमेट्री होता है इवननेस. ठीक है, इवननेस जो कि एक जैसी बनावट होती है. सिमेट्री उसको बोला जाता है जिनका शेप साइज एक जैसा होता है. ठीक है, जो देखने में एक जैसी लगती है. देन बर्च. बर्च क्या होता है? अ स्लेंडर ट्री विद थिन पीलिंग बार्क. तो एक ट्री है, ठीक है, स्लेंडर ट्री. उसकी जो बाहर की पेड़ की, जैसे हम बोलते हैं ना पेड़ की छाल, ठीक है, वो बहुत ही क्या है, पतली है. थिन मतलब होता है बहुत ही पतली. नेक्स्ट सैगी. सैगी है हेयरी. हेयरी मीन्स जिसको हम खुरदुरा बोलते हैं. आपने जैसे पेड़ की जो टहनियां हैं उनको टच करते होंगे. कुछ पेड़ आपको क्या है, बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे, कुछ में आपको कांटे देखने को मिल सकते हैं, और कुछ की क्या है, जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, कुछ की खुरदुरी होती है. तो जो खुरदुरी सतह होती है उसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर हेयरी. ठीक है, चलिए आगे है क्यूअर. क्यूअर मतलब होता है सीवर. सीवर यहाँ पर यूज हुआ है कंपन या फिर वाइब्रेशन. जब आप लोग सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, जब चिड़िया गाना गा रही है, यानी चिड़िया की जो आवाज है वहां पर क्या होता है, उसकी आवाज में एक वाइब्रेशन होता है. कोई भी सॉन्ग अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी आपको एक जो वाइब्रेशन फील होता है. ठीक है, सॉन्ग सुनते हैं हम लोग तो उसमें क्या है, एक वाइब्रेशन जो फील होता है, उसके लिए यूज हुआ है क्यूअर. क्यूअर का मीनिंग होता है सीवर. सीवर मतलब हम उसको कंपन या फिर वाइब्रेशन. ठीक है, चलिए अब चैप्टर देखते हैं. यहाँ पर आप सभी को पता है जो हमारी राइटर हैं वो ब्लाइंड है. ठीक है, ब्लाइंड है तो चीजों को कैसे देख रही हैं, अपने नेचर को कैसे फील कर रही हैं, ये बता रही हैं. और अगर वो देख पाती, अगर उनके पास आइज होती सिर्फ 3 दिन के लिए भी, तो क्या देखना पसंद करती? पहले दिन क्या देखती, दूसरे दिन क्या देखती, तीसरे दिन क्या देखती? उन्होंने क्या किया है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि फर्स्ट डे मैं ये देखूंगी, सेकेंड डे मैं ये देखना पसंद करूंगी. तो ऐसे ही हमारा जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन. आई हु कैन नॉट सी. राइटर बोलती हैं मैं जो कि देख नहीं सकती, ब्लाइंड है वो तो देख नहीं सकती. फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच. तो जो हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको कैसे देखती हैं? वो मेयर टच यानी टच के थ्रू ही फील करती हैं, उससे समझती हैं कि ये चीजें कैसी हैं. तो ब्लाइंड पर्सन आप सभी को पता है क्या है, टच करके अपने हाथों से
टच करते हैं, चीज़ों को छूते हैं, उससे पता लगाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर जो हमारी ऑथर है, राइटर है, वो भी बोल रही है कि जो हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स हैं, जो चीज़ें जितनी भी हैं, मैं उनको सिर्फ टच करके फील कर सकती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस इमेज में आप देख रहे होंगे, जितनी भी लीव्स हैं इनकी क्या है, डेलिकेट सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब एक जैसी बनावट। ये पत्तियां आपको अगर दिख रही हैं, ठीक है, ये पत्तियां अगर आपको दिख रही हैं तो ये देखेंगे आप, सबका शेप एक जैसा है, सबके हैं, सबकी बनावट एक जैसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के लिए यूज हुआ है आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। मैं पत्तियों की जो डेलिकेट सिमेट्री है उसको फील कर सकती हूँ। आई पास माई हैंड लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च। तो जो सिल्वर बर्च है उसकी जो स्किन है, उसकी स्मूथ स्किन को क्या है, मैं फील कर सकती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली, मैं उस पर अपने हाथों को प्यार से रखती हूँ, उसको टच करती हूँ। अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च, तो जो बर्च है, ट्री है, उसकी जो स्किन है वो बहुत ही क्या है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। और द रफ सैगी बार्क ऑफ पाइन, तो जो पाइन होता है, पाइन की बात कैसी होती है, बहुत ही सैगी। सैगी मतलब है खुरदुरा। जैसे आप पाइन मतलब आप सभी ने अगर जो हाइट वाले इलाकों में होंगे वहां पर देवदार के पेड़ बोला जाता है, ठीक है, पाइन ट्रीज। आप लोगों ने अगर देवदार के पेड़ देखे होंगे, कोई ऊंचाई वाले इलाके पहाड़ों में होते हैं, हमारे देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं, उनकी जो सतह होती है, उनका जो सरफेस होता है बहुत ही खुरदुरा होता है। उस पर अगर आप लोग हाथ लगाएंगे तो आपको क्या है, चुभेगा वो, ठीक है, खुरदुरा सतह। तो पाइन होता है, देवदार के ट्री को बोला जाता है पाइन। तो यहाँ पर जो राइटर है वो यही बोलती हैं कि जो पाइन का ट्री है उसकी सतह मुझे बहुत ही खुरदुरी, हेयरी फील होती है। सैगी मतलब होता है हेयरी, यानी खुरदुरी सतह जो पाइन ट्री है, देवदार का पेड़ है। इन स्प्रिंग, अब आगे आते हैं इन स्प्रिंग। अब क्या है, यहाँ से स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सभी क्या है, सीजन होते हैं, चेंज होता है। विंटर्स के बाद क्या आता है, स्प्रिंग आता है, जिसे हम बसंत ऋतु भी बोलते हैं। ठीक है, स्कूल्स में भी हमारे बसंतोत्सव होता है ना, प्रोग्राम मनाया जाता है फरवरी के मंथ में, बसंतोत्सव बोलते हैं। तब आप देखेंगे जो हमारा नेचर है वहाँ पर नए नए पेड़ों में नई पत्तियां आती हैं, पुरानी पत्तियां क्या है, गिर जाती हैं, नई पत्तियां आती हैं। सारी जगह पे नए नए फूल देखने को मिलते हैं, पेड़ों पे फ्लावर्स लगे होते हैं। तो वो क्या है, स्प्रिंग सीजन में होता है। ऑथर बोलती हैं, इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड। तो स्प्रिंग में मैं जो ब्रांचेज ऑफ ट्रीज हैं, यानी पेड़ की शाखाओं को टच करती हूँ, होपफुली इन सर्च ऑफ, होपफुली मतलब आशा करती हूँ कि इन सर्च ऑफ मुझे क्या देखने को मिले, अ बर्ड। बर्ड होती है कली, फूलों की कली जिसको बोला जाता है। ठीक है, जब उसमें फूल निकलता है स्टार्टिंग में तो उसे बर्ड बोला जाता है। कली आपको पता होगा, फूल की कलियां जैसे बोलते हैं, तो बर्ड। तो ऑथर यही बोल रही है यहाँ पर राइटर, आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्री होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड। तो मैं आशा करती हूँ कि मुझे कोई बर्ड या फिर कली देखने को मिले, इस उम्मीद में, इस आशा में मैं जो पेड़ की ब्रांचेज हैं उनको टच करती हूँ। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। तो जो स्प्रिंग सीजन है वो क्या है, फर्स्ट साइन है नेचर का विंटर स्लीप से अवेक होने का, जागने का। यानी विंटर से, विंटर को क्या बोला गया है, विंटर में ऐसे दिखाया गया है, बताया गया है, ऑथर ऐसा फील कर रही हैं कि विंटर में क्या है, जो नेचर होता है वो सोया रहता है, ठीक है, और स्प्रिंग में जाग जाता है। तो ये फर्स्ट साइन है किसका, नेचर का विंटर स्लीप से जागने का। तो स्प्रिंग में ऐसे है कि विंटर में सोया हुआ है, स्प्रिंग में जाग रहा है, तो जागते हुए उनमें क्या है, नए नए फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, पेड़ों में नई पत्तियां आ रही हैं, नेचर हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। ठीक है, ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। तो ऑथर आगे बोलती हैं कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ। फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक है, फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली। ऑथर खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हैं, बोलती हैं कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री। जेंटली होता है प्यार से,
मैं अपने हाथों को क्या है जेंटली एक छोटे से पेड़ पर रखती हूँ एंड फील द हैप्पी क्यूअर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। और क्या फील करती हैं? हैप्पी क्यूअर, जो बर्ड है उसका साउंड है, चिड़िया की आवाज जो आ रही है उसके जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो कंपन है आवाज में एक जो रहता है उसको मैं फील कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ। एट टाइम्स, एट टाइम्स मतलब समय के साथ, माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग्स टू सी ऑल दीज थिंग्स। लॉन्गिंग होता है किसी चीज को देखने की इच्छा, ठीक है। लॉन्गिंग्स ऐसा होता है ना कि हम भी चाहते हैं काश ऐसा होता, मैं देख पाती, या आप लोग सोचते होंगे काश मैं यहाँ घूमने जा पाती, जो भी आपको चीजें पसंद हैं, तो यही लॉन्गिंग यहाँ पर है। एट टाइम्स समय के साथ, माई हार्ट क्राइज आउट, तो उनका दिल क्यों रो रहा है? वो भी चाहती हैं कि काश वो देख पाती हैं, तो देख नहीं पाती इसलिए क्या है रो रही हैं, उनका दिल रो रहा है। विद लॉन्गिंग्स टू सी ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों को देखने की जो उनके अंदर इच्छा है उसके लिए उनका दिल रो रहा है। इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, तो यहाँ पर बोला गया है प्लेजर होता है प्लेजर खुशी, फ्रॉम मेयर टच, तो ऑथर बोलती हैं कि अगर मैं सिर्फ छूकर ही इतनी खुश हो सकती हूँ, इतनी खुशी महसूस कर सकती हूँ, जो हमारा नेचर है, अपने आसपास का वर्ल्ड है, सराउंडिंग है, उसको सिर्फ छूकर ही, मेयर टच होता है केवल छूकर, ठीक है। तो जो ऑथर हैं, ऑथर बोलती हैं कि अगर मैं सिर्फ छूकर ही अपने आसपास के नेचर को इतनी खुश हो सकती हूँ, इतना अच्छा फील कर सकती हूँ, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाई साइट। अगर मैं सिर्फ छूकर ही इतनी खुश हो सकती हूँ, मैं ब्यूटीफुल नेचर है जो उसको इतना अच्छे से फील कर सकती हूँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे सिर्फ छूकर भी जो मैं फील कर रही हूँ, अगर मैं उसको देख पाती, हाउ मच मोर ब्यूटी, ये कितना ज्यादा खूबसूरत होता, मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट, यानी साइट मतलब देखने के लिए, ठीक है। साइट मतलब देखने के लिए यूज हुआ है, टू सी, साइट यूज होता है सी के लिए। तो यहाँ पर यही बोलती हैं कि मैं सिर्फ छूकर इतना खुश हो सकती हूँ, इतनी खुशी महसूस कर सकती हूँ, तो ये एक्चुअल में कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाई साइट, कितनी ज्यादा सुंदर होगा हमारा जो नेचर है अगर मैं आंखों से देख पाती। एंड आई हैव इमेजिन्ड, तो आगे क्या है, आगे बोलती हैं आई हैव इमेजिन्ड व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, मैं कौन सी चीज है ऐसी जिसको बहुत ज्यादा देखना पसंद करती, ठीक है। जो ब्लाइंड पर्सन है अगर उनको ये बोला जाए कि आपको 3 दिन के लिए आइज मिलेंगी या 3 दिन के लिए आप देख पाएंगे, तो वो क्या है उसमें यही बोल रही है कि मैं सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करूंगी, व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, यानी सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करूंगी, इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज, तो आई के साथ वर यूज हुआ है, इट मीन्स इमेजिनेशन के लिए यूज होता है आई के साथ वर, ठीक है। तो यहाँ पर वर यूज हुआ है आई के साथ, इट मीन्स इमेजिन कर रही है। यहाँ पर लिखा है ना कि आई हैव इमेजिन्ड, वो इमेजिन कर रही है। हम लोग भी जब इमेजिन करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आई के साथ वर का यूज होता है। तो यहाँ पर बोल रही है इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज, मुझे अगर अपनी आंखों को देखने के लिए दिया जाए या फिर मैं देख पाऊं, से फॉर जस्ट 3 डेज, अगर मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए भी अपनी आईज देखने को मिल जाए या फिर मैं अपनी आंखों से देख पाऊं 3 दिन के लिए भी, तो मैं सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करूंगी, ये सोच रही हैं वो, ठीक है। चलिए यहां पर हमारा फर्स्ट पैरा कंप्लीट होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फर्स्ट पैरा यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को यहाँ तक पैरा समझ में आया है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, तो हैंड रेज करेंगे जीआईसी सॉन्ग। अगर आपको फर्स्ट पैरा यहाँ पर समझ में आया है एक्सप्लेनेशन चैप्टर का, तो हैंड रेज करेंगे।
GIC सॉन्ग, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, फर्स्ट पैरा यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट पैरा, आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। तो यहाँ पर ऑथर बोल रही हैं कि अगर मैं सिर्फ 3 दिन के लिए भी देख पाती तो मैं इसको 3 पार्ट में, इस पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड करती। ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे, अब पहले दिन क्या देखना चाहती? ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। तो इसमें बोल रही हैं ऑथर, अगर मैं सिर्फ 3 दिन के लिए अगर देख पाती तो मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करती। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन क्या देखना पसंद करती? आई शुड वांट टू सी द पीपल, मैं उन लोगों को देखना पसंद करती हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैड मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। मैं उन लोगों की जिन्होंने मेरी लाइफ को वर्थ बनाया है, इतना अच्छा बनाया है, उनकी दयालुता और कंपेनियनशिप को क्या है, देखना पसंद करती। आई डू नॉट नो what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye। तो यहाँ पर आगे बोलती हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, what it is to see into the heart of a friend, अपने जो दोस्त के, अपनी जो फ्रेंड है उसके दिल के अंदर देखना, थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल द आई। विंडो ऑफ द सोल मतलब जो आत्मा की खिड़की है उसके थ्रू जो अपने दोस्त के दिल में देखना। ठीक है। मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं जानती, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि कैसे अपने दोस्त के दिल के अंदर देखा जाता है, ये यहाँ पर बोलती हैं। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स। तो आप सभी को पता है ऑथर क्या है, ब्लाइंड है। तो बोल रही है कि मैं कैसे देख सकती हूँ? मैं सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स से देख सकती हूँ। फिंगर टिप्स से कैसे? जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो क्या है, फेस पे अगर किसी के देखना होगा तो हाथ टच करता है, हाथ लगाता है ना फेस पे, तो क्या है, उससे उसे पता चल जाता है कि ये पर्सन कौन है। अगर मेल होगा तो उनको बियर्ड फील होगी उनकी। अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनकी क्या है, स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहती है, उनका स्ट्रक्चर, वो कैसा बनावट है, कैसा उनका शेप है, उसको क्या है, हाथ से टच करके पता कर सकती हैं। तो यही यहाँ पर ऑथर भी बोल रही हैं कि आई कैन सी थ्रू माई फिंगर टिप्स, मैं भी क्या है, अपनी जो फिंगर टिप्स है यानी उंगलियां हैं उनसे छूकर देख सकती हूँ द आउटलाइन ऑफ अ फेस, जो फेस की आउटलाइन है, यानी फेस कैसा बना हुआ है, फेस का शेप कैसा है, उसको सिर्फ फिंगर टिप्स से देख सकती हूँ। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। तो आगे बोलती हैं, आई कैन डिटेक्ट, डिटेक्ट मतलब पता कर पाना। ठीक है। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, तो ब्लाइंड है लेकिन लाफ्टर को डिटेक्ट कर सकती हैं। कैसे? कोई पर्सन है अगर हंस रहा है तो उसके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो अलग होंगे। ठीक है। तो उससे क्या है, अगर कोई टच करे फेस पे तो पता कर सकता है कि ये पर्सन हंस रहा है। सॉरो, सॉरो मतलब दुखी। ठीक है। जब कोई दुखी होता है, सैड होता है, तो उसके इमोशंस अलग होते हैं। ठीक है। आप लोग भी जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आपके फेस के एक्सप्रेशन अलग रहेंगे। जब आप लोग खुश होते हैं, लाफ्टर यानी हंस रहे होंगे, तो आपके क्या हैं, एक्सप्रेशन फेस के अलग होंगे। तो यही ऑथर बोल रही हैं कि आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। मैं लाफ्टर, सॉरो और बाकी जितने इमोशंस हैं उनको पता कर सकती हूँ, डिटेक्ट कर सकती हूँ, पता लगा सकती हूँ। आई नो
माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचानती हूँ? मैं अपने फ्रेंड्स को उनके फेस के फील से पहचानती हूँ। वो अपने फ्रेंड्स को फेस पे ऐसे टच करती हैं, ठीक है, फेस टच करेंगी तो बता देंगी। जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो बताता है ना, जैसे गेम प्ले करते हैं, गेम भी खेलते हैं, आईज को अगर क्लोज करें वहाँ पे कुछ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि ये पर्सन कौन है। तो वो कैसे पता करते हैं? हम टच करते हैं, फील करते हैं, उसकी जो फेस की बनावट है, चेहरे की बनावट है, अपनी उंगलियों से, अपने हाथ से उसको पता करते हैं कि वो कौन हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। चलिए पैराग्राफ से पहले वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ठीक है, जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनकी मीनिंग्स हम देख लेते हैं। बी होल्ड, बी होल्ड होता है सी, सी मतलब आप सभी को पता है देखना। ठीक है, पैनोरामा, पैनोरामा मतलब सीन, सीन होता है दृश्य, कैसा व्यू आपको दिख रहा है। ठीक है, पैनोरामिक व्यू बोलते हैं ना, कि बहुत ही सीनिक व्यू। नेक्स्ट ग्लिम्स, ग्लिम्स होता है ब्रीफ लुक। ठीक है, एक ब्रीफ लुक। देन पेजेंट, पेजेंट मीन्स डिस्प्ले, डिस्प्ले आप सभी ने देखा होगा। डिस्प्ले आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप लोग अगर मार्केट विजिट करते होंगे आप लोगों में से, ठीक है, अगर आप मोबाइल फोन की शॉप पे जाएंगे तो वहां पर डिस्प्ले पे क्या है, मोबाइल फोन्स रखे रहते हैं। और जहाँ पे शूज मिलते हैं उस शॉप पे जाएंगे तो शूज रखे होंगे डिस्प्ले पे। क्लोथ्स की शॉप पे जाएंगे तो वहां पे आपको डिस्प्ले पे क्लोथ्स रखे होंगे, तो उसके लिए यूज हुआ है प्रेजेंट मीन्स डिस्प्ले। ठीक है, देन कंडेंस्ड, कंडेंस्ड होता है ब्रीफ। ठीक है, देन कारकेसेस, कारकेसेस मीन्स रिमेन्स, रिमेन्स मतलब जो शेष रह गया, बचा हुआ। ठीक है, देन मस्टरडोम्स, मस्टरडोम्स क्या होते हैं? अ लार्ज एनिमल सिमिलर टू एन एलिफेंट, एक बहुत बड़ा जानवर जो किसके सिमिलर होता है? एलिफेंट के सिमिलर होता है, एलिफेंट के जैसा होता है, बट विद फर। तो एलिफेंट के फर नहीं होते हैं, एलिफेंट के जैसा ही एक जानवर है जिसके क्या होते हैं, फर होते हैं, उसे बोला गया है मस्टोडॉन्स। ठीक है, चलिए आगे स्टेचर, स्टेचर होता है फिजिक, फिजिक एंड बिल्ड, यानी उसकी बनावट कैसे है, कैसे संरचना है। ठीक है, बनावट के लिए फिजिक कैसा है, बिल्ड कैसा है, कैसे बना हुआ है। देन हॉर्न्स, हॉर्न्स होते हैं रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, जहां पर लगातार कोई मिलने जा रहा है, मिलने के जगह। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन। तो डॉन क्या होता है बताएंगे आप में से कोई? DAWN, डॉन। डॉन होता है मॉर्निंग में, ठीक है, जब रात ढलती है और दिन होना है। ठीक है, रात ढलती है और दिन होता है, रात और दिन जब सूरज उगता है, सुबह का टाइम होता है, रात खत्म हो गया, दिन की जो शुरुआत होती है वो होता है डॉन। तो ये कब देखने को मिलेगा आपको? मॉर्निंग में, जब क्या सन राइज कर रहा होगा। ठीक है, दिन निकलता है और रात खत्म होती है, उससे दिन स्टार्ट होता है, उसके लिए यूज होता है डॉन, उसे बोला जाता है डॉन। ठीक है, द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन, मैं कब उठूंगी? जब क्या है, दिन शुरू हो रहा होगा, मैं उठ जाऊंगी। एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, मैं वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देखूंगी, मिरेकल देखूंगी, वो चमत्कार देखूंगी जब क्या है, रात खत्म होती है और दिन शुरू होता है। वो नज़ारा मुझे देखने को मिलेगा, कितना मिरेकल, कितना चमत्कारिक, कितना अच्छा व्यू होगा वो। ठीक है, आप लोग भी अगर उसको देखेंगे, जब रात ढलती है और दिन शुरू होता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू हमें देखने को मिलता है। तो वही ऑथर भी चाहती हैं कि मैं भी डॉन पर उठ जाऊंगी, यानी जब दिन शुरू हो रहा होगा, रात ढलकर मैं उठ जाऊंगी और उस थ्रिलिंग मिरेकल को, उस थ्रिलिंग चमत्कार को देखूंगी, कैसे जो रात है
वो दिन में चेंज हो रही है, रात ट्रांसफॉर्म हो रहा है दिन में। आई शुड behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. GIC सॉन्ग, आप लोग प्रॉपर बैठिए क्लास में, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे में कैसे समझ में आएगा आप लोगों को? आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, फोकस करिए, अपना कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ रखिए, बातों पे जो हम बता रहे हैं उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? ध्यान से देखेंगे, जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए, यहाँ पर ऑथर बोलती हैं कि मैं क्या देखना पसंद करूंगी, जब दिन निकलता है, ठीक है, रात ढल के दिन निकलता है, उस थ्रिलिंग मिरेकल को देखना चाहूंगी, कैसे कैसे रात क्या है ट्रांसफॉर्म हो जाती है दिन में। आई शुड behold with all the magnificent panorama of light, जो मॉर्निंग टाइम पे जब सूरज निकलता है, ठीक है, सूरज निकलता है तो उस टाइम पे जो उसकी रेज हैं, जो उजाला है, वो कितना अच्छा देखने को मिलेगा। विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, जब सूरज के हैं, जो सोई हुई रात है, यानी जो दुनिया सोई रहती है, रात में अंधेरा हुआ रहता है, तो उसमें क्या है, सुबह सूरज उगता है और अपने उजाले से उस सोई हुई अर्थ को क्या है, जगा रहा है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इस दिन क्या है, मैं जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसका एक ब्रीफ लुक, ग्लिम्स होता है ब्रीफ लुक, उसको देखूंगी। पास्ट एंड प्रेजेंट, जो पास्ट है और प्रेजेंट, पास्ट मतलब जो बीता हुआ समय है और वर्तमान। आई शुड वांट टू सी द प्रेजेंट ऑफ मेन्स प्रोग्रेस एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, तो मैं देखना चाहूंगी प्रेजेंट मतलब डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले को कैसे मैन ने यानी लोगों ने, ठीक है, इंसान ने कैसे प्रोग्रेस की है। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, तो कैसे इंसान यहाँ तक पहुंचा है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है इंसान का, उसको मैं देखना चाहूंगी, उसके लिए क्या है, मैं म्यूजियम जाऊंगी। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, तो म्यूजियम में क्या है, हमारी जो हिस्ट्री है उसको मैं देख पाऊंगी। कंडेंस्ड मतलब ब्रीफ, ब्रीफ मतलब पूरा डिटेल्ड जो हिस्ट्री है, कैसे मैन का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, कैसे उसने प्रोग्रेस की है, टाइम के साथ क्या क्या चीजें बदली है, मैं इस सब को देखना चाहूंगी। एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट, कैसे एनिमल्स और मैन को उनकी रेस में क्या है, पिक्चर किया गया है, डिस्प्ले पे रखा गया है। इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें, ठीक है। देन गिगनेटिक carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared, इंसान के दुनिया में आने से पहले जो कारकेसेस थे, ठीक है, कारकेसेस मतलब जो क्या है, बना रिमेन्स, रिमेन्स मतलब जो रह जाता है ढांचा, जैसे डायनासोर है, डायनासोर का क्या स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हड्डियों का अगर स्ट्रक्चर कहीं पे रखा हो, ठीक है, उसके लिए यूज हुआ है कार्कस। और एंड ऑफ डायनासोर यानी कंकाल, अगर हम बोलें डायनासोर का कंकाल। और मस्टोडन्स, मस्टोडन्स क्या होते हैं, एलिफेंट के शेप के ही होते हैं बट उनके पास फर होते हैं। मस्टोडन्स दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड, यानी दुनिया में इंसान के आने से पहले डायनासोर और जो मस्टोडन्स है वो कैसे रहते थे। विद हिज टिनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कंकर द एनिमल किंगडम, कैसे उन्होंने अपने पावरफुल ब्रेन से पूरी दुनिया पे राज किया है, ठीक है, आपने डायनासोर की स्टोरी सुनी होगी, यही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी।
स्टूडेंट्स आप लोग क्लास में बैठे रहेंगे, इसके बाद आपकी साइंस की क्लास होगी। ठीक है, आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, ध्यान से अगली क्लास को भी पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को एक्सप्लेनेशन चैप्टर का समझ में आया होगा। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।